वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले 4 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अभी आप सभी लोग जो हमारे साथ बने हुए हैं उन वो सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। तो यहाँ पे हम 12 कार्ड लेंगे, 12 कार्ड से देखेंगे अगले 4 महीने। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए जजमेंट, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, द स्टार, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, और है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ओके, पहले महीने में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जितना दिए थे अपने करियर को, या फिर जो भी काम आप कर रहे थे, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था, वो आपके पास उतनी ही मतलब अच्छी तरीके से वो आपके पास वापस आने वाली है। समानता से, इक्वलिटी से, जो भी आपने दान किया था या फिर जो भी आपने दिया था लोगों को, या फिर जो भी काम आपने किया था, वो सब आपके पास वापस आने वाली है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से आपकी हीलिंग होने वाली है, आपकी हार्ट की हीलिंग होने वाली है पास्ट फेलियोर से। आपने जो जो भी काम करियर में करना चाहिए, या फिर जो भी फेलियोर्स आपको देखने को मिली, या फिर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, आपको बहुत दुख लगा, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला, तो वो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाली है अगले महीने में। और काफ़ी हद तक वो जो एनर्जी है, जो नहीं मिलने की जो एक दुख है, उस दुख से कहीं ना कहीं आप मुक्त हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आप अपनी करियर के ऊपर फोकस्ड और भी ज़्यादा कर रहे हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे बैलेंस्ड एनर्जी में आप लग रहे हो। धीरे धीरे करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। और ऐसे करते करते आप जब दूसरे महीने में आओगे तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे अपनी जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो वीकनेसेस है आपकी, उन सभी चीज़ों के ऊपर काम करना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ हील करते करते आप फिर से यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि चले जा सकते हो, या फिर पास्ट की एनर्जी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे दुखी हो सकते हो। लेकिन हाँ, इसको हील करने के लिए यहाँ पे ये लोग मतलब ये जो ट्रॉमाज है या फिर ये जो दुख है वो सरफेस पे आया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे फील कर सकते हो दुख। लेकिन आप धीरे धीरे उसको यहाँ पे हील करते रहोगे। रेस्ट बहुत ज़्यादा इस महीने आप कर सकते हो, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान आप रखना चाहोगे, या फिर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ आपकी माइंड की या फिर इमोशंस की बातें नहीं है, ये आपकी बॉडी के ऊपर भी असर डालेगा, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करनी पड़ेगी। और काफ़ी हद तक अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा जानने के लिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, या फिर कौन सी चीज़ है जिससे आप शांति महसूस करते हो, आपको लगता है कि हाँ, मुझसे बेहतर ये चीज़ कोई और नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ढूंढने वाले हो, इन सारी चीज़ों को लेकर आप काम करने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिल जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि इन सारी जो दुख आपने झेली है पास्ट में, या फिर जो भी चीज़ आपको निराशा दिया है पास्ट में, उन सभी चीज़ों से आप मूव ऑन करते करते धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करियर में आपका तीसरे महीने आते आते यहाँ पे एक आप कह सकते हो नई कनेक्शंस, नई कम्युनिकेशंस बहुत स्पीड से आपके तरफ मतलब आएंगे। और यहाँ पे आपको आपने जो होप खोया था वो होप आपका फिर से इस्टेब्लिश्ड होगा। आप कह सकते हो यूनिवर्स के ऊपर फिर से आपका विश्वास जगेगा, और काफी हद तक आपको लगेगा कि हाँ, जब जो पहले अच्छा था वो यहाँ पे वापस आ रहा है, मेरा लक बदल रहा है, मैं और भी अच्छी तरीके से काम कर पा रही हूँ। मेरा जो मतलब दुख था, या फिर मैं जो जिस चीज को लेकर यहाँ पे मुझे आनंद नहीं आ रहा था, उन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे एंजॉय करने लगोगे, प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होगा, आप बहुत सारे लोगों के साथ घुलने मिलने लगोगे। पास्ट के बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके साथ फिर से रीच आउट कर सकते हैं, या फिर जो जिन लोगों ने आपको दुख दिया है वो लोग आपसे माफी मांग सकते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो धीरे धीरे करके आप अपनी जो जो खोई हुई जो एक सुकून थी, या फिर खोई हुई जो एक खुशी थी, वो आपको मिलने वाली है तीसरे महीने आते आते। और काफी हद तक उसकी वजह से आपकी करियर में ग्रोथ होगा, आपका काम करने में, आप जो काम करते थे, जिस तरीके से करते थे, उसमें एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आप पहले जो लॉस में रन कर रहे थे आपका बिजनेस, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे थे, जो इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रही थी, वो कहीं ना कहीं आपको अगले मतलब चौथे महीने में आते आते यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिलने लगेगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाँ, मैं जो सोच रही थी, मैं जिस तरीके से सोच रही थी वो सही था। और काफी हद तक यहाँ पे अगर मैं मेरी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस पाएंगे, काफी हद तक आपकी जो एनर्जी होगी वो ग्राउंडेड होगी। ये जो सारी जो दुख की जो
एनर्जी है या फिर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अभी तक, वो पूरी तरीके से यहाँ पे चला जाएगा, उनसे आप दूर हट जाओगे, अपनी इंट्यूशन की यूज करने लगोगे, बहुत ज्यादा अपनी दिल की सुनोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, और आपकी इमोशनल जो बैलेंस्ड एनर्जी है वो उसमें आप टैप इन करना शुरू करोगे। लॉजिकल भी होंगे या फिर उसके साथ आप इमोशनल भी होंगे। जहां पे लॉजिक दिखाने की बात आए लॉजिक आप दिखाओगे, जहां पे इमोशनल होने की बात आए वहां पे आप इमोशनल होंगे, आप कोल्ड नहीं होंगे। ज्यादातर कोल्ड हो जाते हैं बात करते करते, लेकिन यहाँ पे आप कोल्ड नहीं होंगे, यहाँ पे आप अपने अंतर मन की सुनोगे और करोगे भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे, जो आपके लिए बेहतर चीजें हैं, या फिर जो आपको यहाँ पे मनी लाके दे सकती है, या फिर आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर आप काम करोगे तो मतलब स्टेबिलिटी आपको लाकर दे सकती है। इन सारी चीजों के ऊपर आप काम करने लगोगे और इन सारी चीजों के ऊपर आप गौर करोगे। ये मुझे दिख रहा है अगले 4 महीने में। यहाँ पे काफी हद तक आपकी हीलिंग होगी, बहुत सारा हीलिंग है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई चीज आपके सामने रिवील हो अगले 4 महीने के अंदर, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा जो ये दुख है वो कुछ नहीं है, या फिर ये जो मुझे दुख मिला इसी वजह से मिला है क्योंकि मैंने ये किया था, या फिर इस मेरी ही कुछ दोष की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम झेलने को मिली। ये जो चीज है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिवील होगा, और काफी हद तक उसकी वजह से आपकी ये जो हीलिंग है और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। काफी हीलिंग एनर्जी में आप टैप इन कर पाओगे। अपनी इमोशनल हीलिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इमोशनल हीलिंग बहुत ज्यादा है, आपकी सोच में हीलिंग बहुत ज्यादा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और काफी हद तक जो कोल्डनेस थी आपकी बिहेवियर में या फिर आपके अपने आप से ही, वो कोल्डनेस कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी करियर के मामले में। अभी चलिए देखते हैं प्यार के मामले में अगले 4 महीने में क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, जजमेंट, ओके, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो ये जो दुख मिला था, मैं जिस दुख के बारे में बात कर रही थी, कहीं ना कहीं ये आपके प्यार से जुड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन को आपने शायद घोस्ट किया है या फिर ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टूट चुके थे। और या फिर चीटिंग हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज्यादा टूट चुके थे, और यहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे कि इनसे आप उभरो। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूटिव है बहुत ज्यादा। ये आपसे उम्र में भी बड़े हो सकते हैं एक्चुअली, या फिर मतलब अभी तो आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे लग रहा है। लेकिन जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं तब भी आपका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख महसूस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप चीटेड हुए हैं, या फिर आपको घोस्ट किया गया है, आपको छोड़ा गया है, आपको अबंडन किया गया है। एक ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप शुरुआत तो नया करना चाहते हो, लेकिन इनके सामने आप अपनी दिल खोलकर रखना नहीं चाहते हो, ऐसा लग रहा है। आप अपनी जो दुख है या फिर आपकी जो प्यार है, जो भी चीज है इनके लिए आप फील करते हो, उनको दिखाना नहीं चाहते हो, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कहीं ना कहीं रियूनियन भी करना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप लोग लीगल मैटर से जूझ रहे हो, यहाँ से इस पर्सन के साथ जुड़ने के लिए आप अपनी, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिज को भी एंड करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। और रियूनियन के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन जिस तरीके से आपको हैंडल कर सकता है, या फिर इस पर्सन की वजह से आप जो महसूस कर रहे हो या फिर अपने अंदर जो चेंज आप ला पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मैरिजेस या फिर ये जो चीज मतलब आप जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ वो महसूस नहीं होता। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे पूरी तरीके से, यहाँ मतलब लीगल मैरिज, अगर आपने मैरिज किया है उनको खत्म करने की, या फिर आपका अगर कोई कहीं पे एंगेजमेंट हुआ है उसको खत्म करने की। यहाँ पे कुछ तो खत्म होगा एक्चुअली, और कहीं ना कहीं आप जो जस्टिस ढूंढ रहे हो या फिर आप जो यहाँ पे ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा। और इसकी वजह से यहाँ पे आपके अंदर एक पूरी तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस में, आपकी हर एक चीज में यहाँ पे चेंज आने वाला है, जो आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को लेकर आपका विश है कि इस पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता बिल्ड हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना चाहेंगे। आप चाहते हो रियूनियन करना, आप चाहते हो यहाँ पे उनके साथ आगे बढ़ना, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है ये आपसे बहुत मतलब बड़ी एनर्जी मुझे लग रही है, और काफी इंट्यूटिव है ये पर्सन। ये आपको गाइड कर सकते हैं, ये आपको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपको आगे चलना है, या फिर किस तरीके से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप में आने की यहाँ पे नौबत मुझे नहीं दिख रही है। दोस्ती भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है कि ये पर्सन के साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बातचीत से सॉल्व हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से मतलब आप जिस तरीके से इनको परस्यू करना चाहते हैं
इनके साथ मतलब कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर इनके साथ कुछ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं मतलब कमिटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ पे लीगल मतलब मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि इनके साथ लीगल मैरिज हो, ये हो सकता है। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ से हाँ है, लेकिन ये और ये बात आप जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कोशिश करते रहोगे ऐसा लग रहा है, या फिर पूरी तरीके से फिर से इनसे बात करने की कोशिश आप करोगे, आप जताने की कोशिश करोगे कि आप कितना प्यार करते हो, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको उतना मतलब उतना नहीं मानते हैं जितना आप मानते हो। तो अभी चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है आपकी एनर्जी। पहला कार्ड है सॉरो, फिर है क्रिएटिविटी, बर्डन, सेलिब्रेशन, एडवेंचर, द क्रिएटर, हार्मोनी, टर्निंग इन, गिल्ट, पोस्टपोनमेंट, द लवर, इनर वॉइस। कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। आप बहुत कुछ जो आपको लग रहा था कि आप सोच रहे थे जिस तरीके से, वो चेंज पूरी तरीके से हुआ है। यहाँ पे काफी हद तक आप मूव ऑन करने की कोशिश करे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी दिल बार बार इनकी तरफ आपको पॉइंट आउट करती रही कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपको रहना है, या फिर इस पर्सन की साथ रहने से ही आपको खुशी मिल सकती है जो आप चाहते हो। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा गिल्ट में हो, दुख में हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करे जा रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, और बार बार पास्ट की चीजों को सोच के यहाँ पे खुद को दुख पहुंचा रहे हो। पास्ट की चीजों को, पास्ट में जो आप लोगों ने एक साथ जो समय बिताया, उस मेमोरीज को आप लोग बार बार याद करते रहते हो कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अलावा आपके अंदर जो चेंज आ रही है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिखरा हुआ है। काफ़ी हद तक आप अपनी मतलब पूरी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर लगा चुके हो, लेकिन ये पर्सन मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंट्यूशन पावर में आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, पहली बात। और काफ़ी इम्प्रेस एनर्जी में मुझे ये यहाँ पे लग रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी अपने अंदर इनर वर्क करनी है, तभी आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब आप इस पर्सन तक तभी तक पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इनर वर्क करनी होगी। देखिए, ये मेल फीमेल एनर्जी नहीं है, मतलब बॉडी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। और जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने अम, आप कह सकते हो इंट्यूशन के साथ, अपनी अंतर मन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और काफी हद तक यहाँ पे वो अगर अकेले भी हैं तो यहाँ पे वो अपनी रास्ते पर चल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो आपके बारे में या फिर किसी और के बारे में यहाँ पे नहीं सोच रहे पूरी तरीके से, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोई और एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है उनके साथ। वो अकेले हैं और अकेले बहुत खुश हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और काफी हद तक अपनी एनर्जी में, अपनी ग्राउंड में बहुत मतलब स्टेबिलिटी के साथ वो खड़े हुए हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी के साथ रहने की। मतलब कुछ वो जो है ना कि मुझे किसी के साथ रहना है वरना मैं अकेला महसूस करता हूँ, वो उनके अंदर नहीं है कहीं ना कहीं, इस पर्सन के अंदर। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रही है किसी, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्टेड है, और आप भी अट्रैक्टेड हो। और आपको शायद लग रहा है कि ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, यहाँ पे कोई और पर्सन है आपके लिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद, या फिर आपको ये समझ आने के बाद, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए कोई नई पर्सन आएगी, आपके लिए कोई नया कनेक्शन आएगी, कोई नया चीज, मतलब नया पर्सन यहाँ पे आपके सामने आएगी। और ये पर्सन बस आपको, आपकी जो ग्रोथ है उसके लिए ये पर्सन आपको मिला था। ये पर्सन आपको जगह कर चला गया, बस यही आप जान लीजिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, अगले 4 महीने में कोई नई पर्सन, नई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इस पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है, तो इनको उनका फल मिलेगा, और आपको भी आपको उसका रिजल्ट जरूर दिखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या है, ओरेकल्स कार्ड गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है फ्लाइट, फिर है मैजिक, आर्कएंजल राफेल, और यहाँ पे है द साइलेंस। यस, देखिए फिर से यहाँ पे वही कार्ड है कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करनी है। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आप अपनी इंट्यूशन पावर के साथ जुड़ोगे। आपकी अगले 4 महीने में बहुत ज्यादा हीलिंग है, बहुत ज्यादा एबंडेंस है, और काफी हद तक आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है। आपको उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करनी है। आपको अकेले की एनर्जी में कंफर्टेबल होना है, तभी यहाँ पे आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों के अलावा यहाँ पे, मतलब दूसरे लोगों के साथ जितना कंफर्टेबली आप रहते हो, अकेले की एनर्जी में आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो। और देखते हैं, चलिए पहला कार्ड है यहाँ पे लव, फिर है यहाँ पे ग्लव, डॉल, बीज, पावर, वॉल्केनो, रेबिलियन, ह्यूमैनिटी, बिलोंगिंग, कॉल्ड्रन, स्पाइडर, प्रेइंग मैंटिस।
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अगले 4 महीने में यहाँ पे जो मटेरियल जो चीज़ थी, जो एक्चुअली आपको बांध के रखी हुई थी, या फिर आपको लग रहा था कि ये सब चीज़ हासिल कर लेने से मेरी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, मेरी मेरी दुख कम हो जाएगी, उन सभी चीज़ों से आप परे उठ रहे हो। उन सभी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं आपको अभी लग रहा होगा, मतलब अगले 4 महीने में लगेगा ये कि ये सब उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे बस अपने लिए कोई पर्सन चाहिए, या फिर ऐसी कोई क्या कहें उसको, इनर कॉलिंग चाहिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे मैं खुश रहूँ अपने अंदर। ये मटेरियल चीज़ें मुझे खुशी नहीं दे सकती। और काफ़ी हद तक आप अपने अंदर सर्च कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करोगे अगले 4 महीने। जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को जानोगे, जितना आप अपने आप को जानोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। और अपनी जो ओल्ड पैटर्न है, जो ओल्ड चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अटके पड़े हुए हो, वो उन सब से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे बहुत बड़ा आपका ड्रीम है, लेकिन आपकी प्लानिंग बहुत मतलब उतनी अच्छी नहीं है प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है। और खुद को यहाँ पे दूसरे लोगों से आइसोलेट मत कीजिए। दूसरे लोगों के साथ अगर आपको जुड़ना है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करनी होगी, और काफ़ी हद तक यहाँ पे खुल के कम्युनिकेशन करनी होगी। अपनी सोच को यहाँ पे जाहिर कीजिए, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा मत कीजिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लगे। लोगों के फ़ायदे से खुद को बचाना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उसको कुछ नहीं करते। कहीं न कहीं आप अपनी जो पावर है वो दूसरे लोगों के हाथों में बहुत जल्दी दे देते हो। वो आप गलत करते हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, conclusions are within reach, the end of a tough cycle approaches, meditate and contemplate, फिर से वही कार्ड। फिर है न्यू रोमांटिक साइकिल begins, your commitment is being tested, emotions are running high, you are good enough। कहीं ना कहीं आपको ये धारणा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करते, या फिर आप अगर कुछ भी करोगे तो वो आपके मतलब हित में नहीं, आपके विपरीत ही जाएगा। तो ये सारी नेगेटिव चीजें आप अपने बारे में जो सोचते हो, इसको चेंज करने की अभी टाइम आ चुका है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको आगे चलकर अपने लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा, और बहुत ज्यादा आपकी जो ख्वाहिश है उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातें, लोगों की ओपिनियंस आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए अगले आने वाले 4 महीनों में। और काफी हद तक उसकी वजह से आपकी जो थॉट प्रोसेस है और जो भी चीज है यहाँ पे चेंज होना चाहिए, वो सारी चीजों में चेंज आएगा। और अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो खुद अपने आप को चेंज कर ले। आप कुछ नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश करेगी। यहाँ पे पुशिंग की एनर्जी मुझे मिल रही है, और यूनिवर्स आपको पुश करेगी कि आप चेंज हो, ताकि आप खुद को चेंज कर पाओ। और आपकी इमोशंस के ऊपर आपकी जो पहले जो पकड़ नहीं थी, या फिर आप इमोशनली बहुत ज्यादा कोल्ड फील करते थे, उस इमोशनल चीजों में यहाँ पे आप इमोशनल होंगे थोड़ा थोड़ा ज्यादा, मुझे लग रहा है इमोशनल आप फील करने लगोगे। आपके इर्द गिर्द जो आपको लगता था कि आप अकेले हो, जितना भी लोग रहे, आप अकेले की जो एनर्जी आपके अंदर रहती थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो यहाँ पे। फिर है यहाँ पे एंट्रेंस, पिनाकल, चॉरस, सैजिटेरियस, यस। सेकेंड हाउस और 9th हाउस। सेकेंड हाउस मतलब फैमिली, नेबर्स, आप कह सकते हो अपने दोस्त वगैरह, मनी, पैसे, आपके पास पैसे आने वाले हैं, आपके पास बहुत कुछ यहाँ पे मतलब ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको खुद को ये महसूस करवाना होगा कि आप सेफ एनर्जी में हो, आप खुद के लिए कुछ अचीव कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की मोहताज नहीं हो, दूसरे लोगों की मेहरबानी की मोहताज नहीं हो। दूसरे लोग मेहरबान होंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, या फिर आप कुछ कर सकते हो। ये जो चीज है, इस सोच से आपको बाहर निकलनी है। आपके अंदर उतनी पावर है। आप जैसा मैंने कह रही थी कि आप अपनी पावर दूसरे लोगों के हाथों में मत दीजिए। आप अपनी चीजें खुद कीजिए, और दूसरे लोगों से मदद मांगिए। अगर नहीं करते हैं तो खुद करने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आप कोशिश करोगे, फेल अगर होते रहोगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी आप तो वो कर ही लोगे। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 1 बार तो होगा ही। तो यहाँ पे आप कोशिश करते करते ठीक उसको हासिल कर ही लोगे। तो वही आपका ब्रेक थ्रू पॉइंट होगा। लेकिन आपको शुरुआत करनी है, आपको एक्शन लेना है। आपको किसी और के भरोसे में यहाँ पे अपने सपनों को, या फिर अपनी चीजों को, इमोशंस को, कि वो आएगा तभी मैं ये कर सकती हूँ, या फिर वो मुझसे प्यार करेगा तभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकती हूँ, ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं बांध रही है। इन चीजों से भी आपको बाहर निकलने की जरूरत है बहुत ज्यादा। फिर है माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। देखिए, हैप्पीनेस ढूंढ तो रहे हो खुशियां, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करके आप अपनी खुशियां ढूंढ नहीं सकते। ये आपको समझ लेनी चाहिए। फिर माई वाइफ स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर, थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शंस सो दैट आई कैन सी वट इज ऑफ द हाइस्ट गुड। फिर आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विथ माई प्रेयर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू परसीव दिस फियर थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव।
प्यार की एनर्जी जो है वो खुद को दीजिए, दूसरे लोगों की नहीं। दूसरे लोगों के ऊपर आप प्यार निछावर करते हो, लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं। और अपने आप को नेगेटिविटी में झोंकना बंद कीजिए। आप बहुत ज़्यादा खुद को नेगेटिव बातें करते हो, ये यहाँ पे स्पष्ट है। और आपकी एनर्जी, आपकी ये जो एनर्जी, और काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आपके साथ आपके फादर की रिलेशनशिप बहुत खराब है, या फिर उतनी अच्छी नहीं है, या फिर बातचीत नहीं चल रही है अपनी फैमिली से। आपको यहाँ पे अपनी आस-पास के लोग हैं, जो लोगों को आप कह सकते हो कि वो अपने लोग हैं, या फिर जिन लोगों को आप कह सकते हो कि हाँ, मैं इन पर आँख मूंद के विश्वास कर सकती हूँ। इन सारी लोगों से आपकी जो रिलेशनशिप है, वो उसको यहाँ पे आप स्ट्रेंथन कीजिए, और उसके ऊपर यहाँ पे आप काम कीजिए। जितना आप उन लोगों से जुड़कर रहोगे, जितना आप उन लोगों से बातें करोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से आप बातें शेयर मत कीजिए जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, जो आपको यहाँ पे आपकी ही ऊपर मतलब संदेह करने में मतलब देर नहीं करते। आपकी ही नज़रों में आपको गिरा देते हैं जो लोग, उन सारे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि आपको पता है कि वो लोग कौन हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपके फ़ायदा उठाते हैं। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। ये है आपकी प्रॉब्लम। एक्शन लीजिए। एक्शन लेना ही आपके लिए सबसे मतलब, हम कहते हैं ना कि अटैक इज़ द सेल्फ डिफेंस। अटैक इज़ द बेस्ट सेल्फ डिफेंस। मतलब अटैक करने से ही आप जो प्रोटेक्ट करना चाहते हो खुद को, वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकोगे। आपको अटैक करना ही पड़ेगा अपने लिए। तभी यहाँ पे आप जो मनी, आप जो पैसा, आप जो भी चीज़, यहाँ पे 9th हाउस लक को भी, मतलब 9 जो ये घर है ना, ये जुपिटर का घर है, ये लक को भी इंस्पायर करती है। लक भी आपके साइड में तभी आएगा जब आप खुद के लोगों को अपने साइड में अपने मतलब साथ में लाओगे, अपने पास में लाओगे, खुद के ऊपर विश्वास करोगे, तभी लक आपका साथ देगा। तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना ही होगा। तो फिर आपकी बल्ले-बल्ले आप कर सकते हो कुछ भी, ठीक है? तो ये रहा आपके लिए अगले 4 महीने की रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे और रेज़ोनेट किया हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।